वो जो पीछे मुर्गा है उसका मुंह जब खोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके मुंह में भी ना कोई ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ना कोई जख्म बने हुए हैं। डेड हो गया है। हाँ जी। ओहो, ये भी डेड हो गया। लास्ट 3 ईयर पहले भी इनको बहुत ज्यादा अटैक पड़ा था और बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने देखा गिने चुने लोगों के पास ही ये ब्रीड मोर्टेलिटी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आज की अपडेट ये है कि क्योंकि रानी खेत आई हुई है तो रोजाना कोई ना कोई बर्ड जो है ना एक्सपायर हो जाता है। आज डॉक्टर साहब को भी बुलाया था, वो थोड़ा सा ना फिर लेट हो गए हैं यार, उसके साथ ही आ जाते। मैं अब लादा आया था तो वो लादा 12 लाते ही होंगे। बाकी इधर के हालात देख लेते हैं, इधर के क्या हालात हैं, क्योंकि ये बर्ड ना सुबह आते सारी ना मैंने बाहर निकाल दिए थे, तो लगता है डॉक्टर साहब आ गए हैं। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूं जी इधर के क्या हालात हैं। और ये देखें जी, सारे बर्ड जो है ना इस टाइम सांस के मसले में है। और मैं अब जाके देख लूँ डॉक्टर साहब आए हैं कि नहीं। हाँ जी, आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? आज फिर थोड़ा सा ना आप लेट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बुढ़ा बंदा लेट ही आता होता। अच्छा, ये देखें जी आपके सामने पड़ी आज की अपडेट है। और जो आपने अभी तक मेरे ख्याल में मेडिसिन दी है ना, उसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा। वायरस है, वायरस के ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट बंदे के ऊपर नहीं आता, ये फिर जानवर है। इनमें मुझे बताएं कि ये कोई बचेगा कि नहीं। यार इधर से लाइट तो जलाओ ना सुभान। क्या इनकी सिचुएशन चल रही है, क्या हालात हैं? पॉसिबिलिटी है इसमें? 50% से ज्यादा सिम्टोमेटिक हो गए हैं। अच्छा, बर्ड में ये देखें, ये जरा डोर ओपन करें, ब्लैक पॉलिश के हालात देखें कितने बुरे हैं। अच्छा, जो आपने मेडिसिन दी थी वो कल तो इफेक्ट कर गई है। सुबह मेरी आपसे बात हुई थी, मेडिसिन वो ब्लैक पॉलिश को मैंने दी है, लेकिन उसके हालात जो है ना वो बेहतर नहीं हुए। और मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना अब 1-2 दिन ही है बस। मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेडिसिन अगर रिस्पॉन्ड कर जाए ना करे तो अल्लाह के सहारे। अच्छा, ये तो खैर इधर तो बुरे हालात ही हैं। वो जो बफ वाली साइड है उधर भी मैंने आपको बताया था ना कि रात को हमारे ये जो स्प्राइट है ये बल्कि मैंने भी आप सबको दिखाया था कि इसके बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। और तभी मुझे पता चल गया था कि ना अब इसका बचना नामुमकिन है। बाकी इधर भी जो है ना दिखा देते हैं कि इधर के क्या हालात हैं। ये भी आज के ही मेहमान लग रहे हैं। इनके हालात देखें कितने बुरे हुए पड़े हैं। और मुसलसल ये तो खैर आंखें बंद इन्होंने कर दी हैं और मुंह इतना शदीद खोल के देख रहे हैं। एंडी के इस टाइम आपको लाइव सिचुएशन दिखा रहे हैं। जो बंदा कहता है ना कि एंडी के ऊपर ये चीज काम कर जाती, ये चीज काम कर जाती। अच्छा, मैं ये आपकी बात मैं फिर काट रहा हूँ। मैं अभी भी जो है ना देख के आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई एंडी, लोगों ने कहा होगा उसे कि भाई एंडी का इलाज नहीं है। तो वो जो अलग ही डॉक्टर साहब थे वो कह रहे थे ले ये क्या बात हुई, एंडी का इलाज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ भाई एंडी का इलाज क्या है। ट्राई कर लें उन्हें कि आप आगे ट्राई कर लें। अच्छा, इधर ये देखें इस टाइम वो जो पीछे मुर्गा है उसका मुंह जब खोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके मुंह में भी ना कोई ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ना कोई जख्म बने हुए हैं। जख्म बने हैं। वो क्या वजह बनी है? हेमरेजेस हो रहे हैं ना। अच्छा खैर डॉक्टर साहब, आपके कहने पे हम वो जो यहाँ पे इंक्यूबेटर और ब्रूडर ले पड़े हुए थे वो भी हम घर छोड़ रहे हैं, लेकिन उधर भी कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। अब भी इन्फेक्टेड हो गया बर्ड से, जब अंडा क्योंकि इन्फेक्टेड बर्ड से निकला है तो नहीं इन्फेक्टेड बर्ड से नहीं निकला वो तो उससे पहले ही जो है ना हमने लगाए हुए थे। जब से ये एंडी का अटैक हुआ है ना हमने बहुत, बल्कि वो तो हमने एग लगाए नहीं, ये साइड पे करते गए हैं। तो वो क्या बर्ड अब अगर मेरे पास मोर्टेलिटी आती है तो मैं देखता हूँ वो किससे इन्फेक्ट हुआ है, या उसे ब्रूडर नमोनिया है या उससे कोई प्रीवियस टाइफाइड चल रहा है, तो फिर उसका कह सकते हैं। लेकिन जो आपने मुझे कंडीशन दिखाई वो लग नहीं रहा कि वो एंडी से इन्फेक्टेड है। वो एंडी का मुझे थोड़ा सा ना ग्रीन और वाइट ड्रॉपिंग्स का ना इशू लग रहा है। वो एंडी में जो आता है ग्रीन और वाइट ड्रॉपिंग्स, लाजमी नहीं, ग्रीन एंड वाइट लाजमी नहीं है कि वो एंडी के अंदर ही आए। बर्ड को अगर हल्का सा फीवर हो तो तब भी वो वाटरी डायरिया और साथ में ग्रीन और वाइट ड्रॉपिंग दे जाता है। अच्छा, पहले तो होता था ना कि जब ब्रूडर और इंक्यूबेटर के पास आए और चूजे जो है ना, चूजों का अलग ही शोर होता था, एक्टिव होते हैं बिल्कुल ऐसे। कल तक तो जब हमने वहां पे शिफ्ट किए थे ना, कल तक तो शोर था, लेकिन उसके बाद आज मैंने देखा है
शोर उनका बिल्कुल खत्म है। मतलब वो जो है ना खामोश होके बैठे हुए हैं, एक्टिव लग रहे हैं 3-4, लेकिन जो लेकिन वेल्डर का चूजा वो बिल्कुल डाउन होके बैठा हुआ है। बाकी जो बफ के हैं या और हैं वो थोड़े से एक्टिव है, लेकिन उनकी ना शोर नहीं है। बर्ड एक्टिव नहीं ना है, या उससे कोई फीवर है, वो अब डेड बर्ड को खोल के देखेंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बंद करते हैं। आज का क्या प्रोटोकॉल है कि जिससे हमें थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए, शायद के जो चीजें ना हमारी बच जाए। आज दसो की करन आए हो? आज जैसी तोबा मंगन आए। बहरहाल जी, ये इन्होंने कहा हुआ था कि ये बर्ड रखें, इनको खोल के ना चेक करते हैं कि इसमें ना क्या इशू आया है। तो खैर ये इन्होंने अपने ग्लव्स उतार लिए हैं और अब ये ओपन करके देखते हैं कि ये इसमें ना क्या इशू आया है। ये NDIB का ही इशू होगा। हमने 3 बर्ड जो है ना ओपन कर लिए, बल्कि मैंने क्या, डॉक्टर साहब ने ही जो है ना ओपन करके यहाँ पे खड़े हैं, और मल्टीपल जो है ना उनमें बीमारियां निकल रही हैं। क्या क्या निकला था उसमें? अच्छा, मैं ना इससे पहले कि भाई ये बताएं, हमने अभी कहा कि भाई उसको ब्लैक पॉलिश को जाके ना कोई ट्रीटमेंट देते हैं, और इधर से हम उस दूसरे केज में गए हैं तो ब्लैक पॉलिश भी ना मर गया था उस टाइम तक। मतलब टाइम थोड़ा सा ही ले रहा है। नहीं है, और 4 जब वायरस हो ये ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर के अंदर बर्ड आपका एक्सपायर हो जाता है, आपको टाइम नहीं देता। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो जैसे ही अटैक पड़ता है वो डायरेक्ट ही जाता है। अच्छा, वो जो आप बफ ओपन किया उसकी बड़ी वो ऐसे लग रहा था जैसे स्टोन बने हुए हैं टंग पे, तो वो क्या चक्कर था? जो सांस की नाली होती है ना उसके अंदर हेमरेजेस हो जाता है। अच्छा, तो वो सबसे पहले ट्रैकिया सॉल्व करता है, फिर उसके नीचे जाता 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 सारा लंग्स ही फारग हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें वो तो हो गया, अब ये जो चीज़ें बच गई। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ना हमें एक और भी चीज़ बता दी है कि भाई 2 महीने तक ना आपने सुकून करना है, बिल्कुल बिल्कुल सुकून करना है। कोई भी चूजा, कोई भी मुर्गा ला के ना आप डाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ना ट्रिगर हो सकता है दोबारा एंडी। तो इनसे बड़ी डीपली डिस्कशन हुई है। मैंने ना इनको अभी अपने बर्ड्स भी दिखाने हैं जो पिजन्स हैं। इधर आए, मेरी बात सुने। ये पिजन्स आके देखें, ये ठीक ठाक है, खाना पीना मतलब इनका प्रॉपर चल रहा है। एक जो हमारा ये 2 जो किंग साइज घूम रहे हैं ना, इनमें एक छींके मार रहा था। कल हमने ना उसे फिर वेब्रामाइसिन दी है, और काफी हद तक ये ही है, ये जो नीचे बैठा हुआ है ना इस तरह, ये वाला बर्ड जो है ना बहुत ज्यादा स्नीजिंग कर रहा था। तो अब काफी हद तक ना बेहतर हो चुका है। मजीद तो नहीं इसको कोई चीज देने की जरूरत है माशाल्लाह। जो भी एंटीबायोटिक आपने देनी है उसके 3 डेज उसका इंटरवल कंप्लीट कर लें, ताकि उसके अंदर कोई वायरल अगर बैक्टीरियल एक्टिवेट हुआ हो तो वो अपना काम खत्म हो जाए। अच्छा, वो देखें थोड़ा सा ना फूल के बैठ रहा है, अभी भी थोड़ा सा ना ऐसे फील हो रहा है कि इसमें ना है कोई कसर। बाकी जो बर्ड्स हैं जितने भी ये पिजन्स हैं वो ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बाकी माशाल्लाह अभी तक तो ठीक ठाक हैं। चले ठीक है, अब हमने जाना है वो घर जाके ना ब्रूडर को देखते हैं। वहाँ पे जो चूजा, वो इनसे मैंने बात की थी कि लेकिन वेल्डर का तो बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं कर रहा। एक चूजा और निकला था, उसके भी हालात टाइट है, क्योंकि वो ना उसके योक में ना टांग फंसी रही है, और टांग उसकी हो गई है, ऐसे लगता है पैरालाइज सा हो गया है। तो उसके भी बचने का, हाँ टेढ़ी हो गई है बेसिकली, तो उसका भी बचने का चांस बहुत कम है। हम तो सोच के बैठे हुए थे कि किसी तरह चूजों को ही बचा लिया जाए, लेकिन चूजे ही नहीं बच रहे। बाकी जो है अब चलते हैं उधर। हाँ जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन 2 कैटेगरीज होती हैं। ट्रांसमिट तो हो रहा है, बेशक चूज़ा हो, एग टू एग हो, या फिर बर्ड टू बर्ड हो, ट्रांसमिशन तो चल रही है। लेकिन कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाल्लाह। इनको मैं टाइम फ्रेम दिया, मैंने कहा जब आप बर्ड नेक्स्ट जो आप यहाँ पे लेके आएंगे वो मिनिमम 2 मंथ का इनको गैप दें, ताकि ये जो इस टाइम आपको डिजीज़ अटैक पड़ा है ये एक दफ़ा टोटल रूल आउट हो के कम्प्लीटली रेडिकेट हो जाए। रेडिकेट तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कुछ चूना वगैरह या फिर फार्मलिन वगैरह की स्प्रे वगैरह करवा के। अच्छा, स्प्रे करने के बावजूद वो जो वायरस नहीं डेड होता? 45 जो हमने अंदर स्प्रे किया है वो मतलब वायरस डेड नहीं हुआ अभी? उसका इंटरवल है 45 डेज के बाद ये रेडिकेट होगा। चलें देखते हैं जी। अब 2 महीने हमें रेस्ट ही करना पड़ेगा। ये जो मुर्गियों के मामले में ना हम थोड़ा सा रेस्ट ही करते हैं, क्योंकि अब जो बच जाएंगी, चांस तो बहुत ज्यादा कम ही है, 0% चांस है कि कोई चीज बचे। बाकी जो नई लेके आएंगे, अगर इन केस हम कोई चीज नई की तरफ जाते हैं तो वो 2 महीने का ना गैप है। तो अब चूजे जाके देख आते हैं क्या हुआ। 36 आ रही है 3। हाँ, वो असल में चल ही इस पे रहा ना, 38 पे जा ही नहीं रहा, इधर ही रुका हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
बिलो सेटिंग 36.3, ऊपर सेटिंग 37.5। हाँ ठीक है, इधर देखें क्या कर रहे हैं? हैं यार, वो चूजे देखने आए हैं। नहीं जी, अच्छा पानी इनको मैंने ना सिंपल ही पानी डाला हुआ है। डेड हो गया है? हाँ जी। ओहो, ये भी डेड हो गया है। चूजा पकड़ाना। ओ बेटा अभी ठहर जाओ, इसको क्या हुआ है? देखते हैं अभी खोल के। ये तो उधर ही जाके अब खोलते हैं इसको। ये रेड हो गया, इसे देखते हैं अभी खोल के इंशाल्लाह। अच्छा वो चूजा देखा है जो वो बैठा हुआ है, वो बिल्कुल ना, अच्छा शीशा, अच्छा ये खड़ा होना शुरू हो गया है सही से ना, ये वही चूजा है? स्टैंड कर जाएगा। हाँ ये स्टैंड करना शुरू हो गया। अगर ये स्टैंड करना शुरू हो गया तो इसका ना सर्वाइवल रेट ना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी चूजे देखें जो अंदर हैं, ये ठीक है अभी तक तो ठीक है। मतलब ये जो आवाज शोर होता है वो बिल्कुल खामोश होके बैठे हुए हैं। फीड इनटेक भी है। चलें ये तो अच्छी बात है। बाकी इधर ये निकाल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ना कंजेस्टेड सा एरिया है जहाँ पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ना एम्प्टी है। अच्छा ये वो हो सकता है जो आप कह रहे हैं ना एम्प्टी, वो जो हमने कल 2 चूजे ना वो हमने इधर शिफ्ट किए हैं, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो एम्प्टी हो सकता है। पॉसिबल है। अच्छा ये फीड थोड़ी सी ना पीस के जरा डाल दें, थोड़ी ग्राइंड कर दें। अच्छा चले, ये इजीली थोड़ी अपटेक कर ले। ठीक है, बकिया इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। चलें फिर इसको फार्म पे लेके चलते हैं। अब इसको ले चलते हैं। अच्छा कल तक ये बिल्कुल ठीक ठाक था, इसका देखें ये स्टमक एम्प्टी है। क्या वजह हो सकती है? खोल के देखेंगे अंदर से इसे बुखार पड़ा है या क्या है। टेम्परेचर और सारी चीजें वो सारी ओके हैं। टेम्परेचर ठीक है, फीड है लेकिन बहुत कम है। अच्छा एक बात है कि ये जो चूजे या ये जो ब्रीड है ना लेकिन वेल्डर की, ये नहीं बर्दाश्त कर रही। नहीं इसका बिल्कुल भी। जब हमने वो एग्स से हमने हैच किए थे ना, जो हमने बाहर से मंगवाए थे, मतलब जिस सिटी से मंगवाए थे, उसमें इतना इशू नहीं आया। उस टाइम हमारे कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई इशू नहीं था, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा था। आपको पता ही है पिछले साल कितनी ठंडक थी, तो वो हमने हीट भी बर्दाश्त नहीं करती और बहुत ज्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं करती। इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर रहे और इसे हल्की सी कोई भी डिजीज अटैक पड़े तो ये इम्यून सिस्टम इसका वीक है। सही है। लास्ट 3 ईयर पहले भी इनको बहुत ज्यादा अटैक पड़ा था और बहुत ज्यादा लेकिन वेल्डर मैंने देखा गिने चुने लोगों के पास ही है ब्रीड। ज्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर ऑलमोस्ट 200 प्लस बर्ड डेथ हुआ था। लेकिन वेल्डर का फैसलाबाद में अवेलेबल है थे लड़के। मैंने तो नहीं वैसे देखा कि ये लेकिन वेल्डर कोई डील कर रहा हो। 2 बंदों के पास थे, एक सजाद था। अच्छा वो भी छोड़ गया। सही है। उसके पास जब लाइट सुसेक्स इन्होंने इंपोर्ट की थी तो उसके साथ ये सारा प्रॉब्लम इकट्ठा आया था। अच्छा 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 अच्छा। लाइट सुसेक्स का हाइप क्रिएट हुई थी, उसके साथ ये सारा प्रॉब्लम आया था और ये लेकिन वेल्डर भी साथ ही गई, साथ में लाइट सुसेक्स भी गई। अच्छा मैंने देखा है कि जो नया बर्ड आता है ना वो नई बीमारियां लेके आ जाता है, वो इंट्रोड्यूस करता है बाहर से भी। इवन आप बाहर से भी इंपोर्ट करें तो वो नई बीमारियां लेके इंट्रोड्यूस होती है। मतलब कि जो आपके पास एंडी है इसकी भी एक स्ट्रेन नहीं है, मल्टीपल स्ट्रेन है। इसी तरह जो बीमारी बाहर के टेम्परेचर के अंदर एक्टिवेट नहीं होती, वो यहाँ के टेम्परेचर के ऊपर आके जब एक्टिवेट होती है तो वो डेडली हो जाती है, वो नहीं कंट्रोल होती। सही है, चलें इसको लेके चलते हैं फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ये किधर गया है? फेंक आए हो यार, तू तो साढ़े नालों भी काला है मैं, तू पड़ा तो रहने देते अभी। अच्छा डॉक्टर साहब क्या था चूजे को? इसकी वेंट ब्लॉक हो गई थी। ले जी, वो कहीं हमने ना उसको फ्लशिंग नहीं की, सिर्फ इसी चक्रों में कि भाई इधर देख लिया जाए। मतलब 2 कैटेगरीज होती हैं, या हम बर्ड को दौड़ाते हैं, अच्छा, या फिर उसकी फ्लशिंग करते हैं। अच्छा पहले भी हम ब्रूडर में ना चूजे रखे हैं, लेकिन कभी ऐसा इशू होता होगा, लेकिन मतलब ऐसे फील नहीं हुआ कि भाई इसकी वेंट जो है वो ब्लॉक है। मेरे ख्याल में वो बड़े चूजे उसको ना भगाते रहे होंगे, क्योंकि हमारे उस ब्रूडर में ना बड़ा चूजा था, वो जब घूमता था ना वो बाकी चूजों को भी घुमाता था। मूवमेंट इनकी लाजमी होती है, या आप इनको मूव करवाते हो या फिर इनकी फ्लशिंग करते हो, दोनों में से कोई एक कैटेगरी होती है। अच्छा हमारे पास वैसे गुड़ तो पड़ा हुआ था, मुझे लगता है कि ये भाई साहब ही खा गए हैं। अच्छा वो हम देते रहे हैं, खैर अब तो घर में है, वहाँ पे तो घर में तो पड़ा हुआ है, वो अब देते रहेंगे। ये बताएं अब जो सिल्की रह गए हैं उनको क्या दिया जाए? अगेन वही रिकमेंडेशन है, बिरयानी बना के खा लें।
अच्छा जी, हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ दे दिया जाए। बहुत सारे लोग भी ना कमेंट कर रहे हैं कि इस दौरान ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इम्यून बूस्टर इस तरह की कोई चीज़ दी जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो साहब आए हैं इनकी क्वालिफाइड होने पे कोई इतराज़ है, सिर्फ ये है कि भाई अब जो जा रहे हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। क्यों ऐसे ही है ना, क्वालिफिकेशन एमएससी ऑनर्स पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री साइंस साथ ही जो है ना उन्होंने बताना शुरू कर दिया है। अच्छा ये है कि कुछ की हालत ना बहुत ज़्यादा टाइट है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम इधर से सोच के गए हैं कि भाई इसको जो ब्लैक पॉलिश है उसको कुछ दें, हम इस तरफ आए हैं और दोबारा थोड़ी देर के बाद हम केज की तरफ गए तो ब्लैक पॉलिश चला गया था। वायरस है ये, आपको टाइम फ्रेम नहीं देता, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा और जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही लग रहा है कि अभी चली जाएं। जैसे वो बाफ मैं कह रहा हूँ कि ये भी जो है ना कुछ घंटों की अब गेम है। इसने भी को लास्ट टाइम बता रहा था कि मेरे से ऑलमोस्ट 6 लोग हाथ से गुजरे हैं जो एंडी के थे, तो 3 ऐसे थे कि हम शेड के बाहर गए हैं और जैसे ही अंदर आए हैं तो 300 बार लेटा हुआ। ऐसे ही है। मुझे एंडी का ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों से भी सुना हुआ है। एक दफ़ा पहले भी हमने मुर्गियाँ रखी थी, उसमें भी एंडी आया था, उसके बाद हमने मुर्गियाँ नहीं रखी। अब दोबारा फिर पंगा लिया है तो हमारे साथ ना ये हो गया। बहरहाल हम अब इसको ना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना गैप देने के बाद कुछ उसको दे दिया जाए। क्या किया जाए देखते हैं। अभी कुछ म्यूकोडाइलेटर देते हैं, एंटीबायोटिक नहीं कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, फ़ायदा कोई नहीं, सारी बात है। वो मल्टीविटामिन देते हैं, वो अपना इम्यून सिस्टम बेटर करके अगर सरवाइव कर जाए तो बेहतर है। हमारे जो पुराने बाबे कहते थे कि जिस बंदे का जिस्म बड़ा होता है या जहाँ जिगरा बड़ा होता है वो बंदा ज़्यादा उम्र निकाल जाता है। जो कमज़ोर होता है वो छेती टेप जाता है, लेकिन उल्टा होता था, जो कमज़ोर होता है उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होता था। ऐसे ही है। वो एक कह लें कि जिसकी जितने सांस लिखे हो ना, ये भी बात है, वो जो है ना उतनी उसकी ज़िंदगी होती है। बहरहाल अपनी तरफ से ना भरपूर कोशिश करते हैं, बाकी इसको दे लेते हैं। सो डॉक्टर साहब अब मेरे ख्याल में और तो कुछ भी नहीं बाकी रह गया। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।